हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विशल एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारा मिडावेल इंडिया का सेशन चल रहा है उसमें हम दिल्ली सल्तनत को जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जो भी हमारे 2-3 सेशन हुए हैं वो दिल्ली सल्तनत तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे उन सारे सेशन में। तो मतलब हमने पीछे क्या कौन कौन से सेशन को पढ़ने की कोशिश की है, उसमें हमने जाना है कासिम के बारे में जानना है बहुत ही अच्छी तरीके से, उसके बाद गजनी के बारे में जाना है और उसके बाद गोरी के कोशिश करेंगे। उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत में हम कौन से वंश को पढ़ने वाले हैं उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ट्रिक गुल खिला तू शायद लोदी मिले, गुल खिला तू शायद लोदी मिले। इसके बारे में हमें देखें, गुल खिला मतलब गुलाम वंश को पढ़ना है, खिला मतलब खिलजी वंश को पढ़ना है, तू मतलब तुगलक वंश और शायद मतलब सैयद वंश, लोदी मतलब लोदी वंश को पढ़ना है। मतलब इन सारे जो पांचों वंश हैं इन सारे पांचों वंश को पढ़ेंगे तो हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होगा। इसके बाद जो है उसके बाद हम जो और है मिडावेल इंडिया में उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन को भी लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इसके बाद आज जो है हमारा सेशन, आज हमारे सेशन में हम जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऐबक कौन था? ऐबक के बारे में अगर हम जानें तो ऐबक को एक काजी था, काजी जो फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुर्की क्या था, जो ऐबक को अफ़गानिस्तान की एक निसार मार्केट थी, यहाँ से थोड़ी सी ऐसे जानने की कोशिश करें। जो अफ़गानिस्तान की एक निसार मार्केट थी उस निसार मार्केट से एक काजी जिसका नाम था फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुर्की, उन्होंने क्या किया था, इसको उस मार्केट से ख़रीद कर लाया था। मतलब जो गुलामों की मार्केट थी निसार अफ़गानिस्तान में, वहाँ से उसको ख़रीद कर लाता है और इसे क्या करता है, कुरान की शिक्षा देता है। कुरान की शिक्षा दिया तो ये क्या करता था, कुरान को गाया करता था। उसके बाद जो वो था फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुर्की, ये उससे ले जाता है कहाँ पे, गोरी के पास। जब गोरी के पास ले जाता है तो गोरी क्या करता है कि इसे अपने अश्वशाला का प्रमुख बना देता है। अश्वशाला का ये प्रमुख बना देता है और इसे पद देता है क्या, अमीर आखुर का पद। गोरी उस तरफ जब इसको अश्वशाला का प्रमुख बनाता है तो फिर और वहाँ पे जो गुलाम रहते थे, गुलाम का काम क्या था, गुलाम होते कौन थे? गुलाम को ख़रीदा क्यों जाता था? गुलाम को इसीलिए ख़रीदा जाता था कि उस सैनिकों की सेवा करने के लिए उन्हें खरीदा जाता था। तो यहाँ पे हम पीछे ना जाते हुए, पीछे तो हमने जो भी सेशन हुआ था पीछे तो हमने कवर कर लिया। यहाँ ऐबक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की, जब कहते हैं कि गोरी का जो कोखरा वाला लड़ाई हुई थी, मतलब कोखर नामक जो जाट थे, कोखर नामक जाट से और गोरी के बीच लड़ाई हुई। गोरी बहुत घायल हो गया था। उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, 1206 में मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद ऐबक क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। क्योंकि गोरी का कोई वंशज रहा नहीं था, तो उसका वंशज ना होने के कारण इसमें यहाँ पे क्या था कि उसका जो प्रभाव था, प्रभाव ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो अभी प्रभाव ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर उसका जो ये गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको बनाया जाता है शासक। और इन्हें जब इस 1206 में इसने क्या की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और जो राजधानी थी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख के देखते हैं, लिख कर देखने की कोशिश करते हैं। देखो, जो ऐबक था, ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। क्या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, उपाधि नहीं धारण की। और ये राजधानी कहाँ बनाया, राजधानी लाहौर बनाई, राजधानी कहाँ बनाई, लाहौर बनाई।
और इसको किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से, इसका नाम किस नाम से जाना जाता था, इसको लाख बख्श या कुरान खां, कुरान को गाया करता था इसलिए इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अन्य नाम क्या रहता है, लाख बख्श, जो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता हो, और हातिम के नाम से भी जाना जाता था, हातिम के नाम से भी जाना जाता था। इसने कभी हमने बताया कि इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। राजधानी इसने बनाई थी लाहौर, और नाम जो इसके नाम था, नाम क्या क्या थे, कुरान खां, लाख बख्श और हातिम के नाम से भी इसे जाना जाता था। और जो अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कौन तोड़ा था, नालंदा विश्वविद्यालय का जो गोरी का एक क्या कहता है, गोरी का एक गवर्नर रहता है, मतलब कि गोरी का एक अंत था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी और ऐबक का क्या था, एक मतलब सहायक सेनापति था। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी, मतलब गोरी का गवर्नर, मतलब कि वो क्या था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर मतलब कि अटैक किया और उस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा, और वहाँ पे जो भी किताबें थी उन सब किताबों को जला दिया। और वहाँ पे जो भी बौद्ध लोग थे, जो बौद्ध की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो सब भागने लगे। कुछ लोग भागकर चीन की तरफ चले गए, मतलब इधर उधर भाग गए, जो आज भी जहाँ पे इनका अस्तित्व बचा हुआ है। उस समय क्या किया जाता था कि इनको बहुत ही मतलब मार दिया जाता था वहाँ पे, और जो भी किताबें थी उन किताबों को जला दिया, और कि नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था। कौन, ये जो बख्तियार खिलजी था उसने। अब वहाँ पे जब किसी ने कहा था कि आप इन किताबों को जला क्यों रहे हो, तो उन्होंने कहा जब कोई रहेगा ही नहीं तो इन किताबों से क्या मतलब है। तो उन्होंने किताबों को भी जलाया था और नालंदा विश्वविद्यालय पे अटैक भी किया था। तो अटैक किया और उसे क्या किया, तोड़ दिया था। और इसके बाद अगर हम जाने जो ऐबक था, ऐबक ने क्या क्या काम किए थे। ऐबक जो मुख्य चीज़ें थीं, जो झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कौन था, ये चौहान, जो अजमेर था, अजमेर मतलब चौहान डायनेस्टी के विग्रहराज फोर्थ का स्कूल बनवाया था। उस स्कूल को क्या किया जाता है, 2.5 दिन के झोपड़ा उसी को बनवा दिया जाता है। तो यहाँ 2.5 दिन का जो मेला भी लगता है, यहाँ पे क्या करता है, 2.5 दिन का मेला भी लगता है, 2.5 दिन का यहाँ पे मेला भी लगता है। और जो कुतुब मीनार थी, मतलब कि जो कुतुब मीनार ने ऐबक कुतुब मीनार को कितना बनवाया था, एक ही मंजिल। और इसने ऐबक क्या बनवाया था, कुतुब मीनार को बनाया था, कुतुब मीनार, मतलब इसने नींव डाली थी, किसने, ऐबक ने ही नींव डाली थी। मतलब एक जो मंजिल थी कुतुब मीनार की, एक मंजिल को किसने बनवाया था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और इसके बाद जो 3-4 मंजिलें थी, एक मतलब 2, 3 और 4 मंजिलों तक, ये किसने यहाँ तक किसने बनवाया, ये बनवाया था इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इसके बाद उसके बाद बिजली गिर जाने के कारण क्या होती है, ये वाली मंजिल जो चौथी मंजिल थी ये टूट जाती है। टूट जाने के बाद जो फिरोज शाह तुगलक होता है, उसके बाद इल्तुतमिश के बाद जो शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, इस टूटी हुई मंजिल को और इन दोनों मंजिलों को बनवाता है कौन, फिरोज शाह तुगलक बनवाता है इन दोनों टूटी हुई मंजिलों को। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। और इसके मृत्यु के बारे में जानने की कोशिश करें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुई थी उसको देखें। तो कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु के बारे में जानें। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, ये क्या था, पोलो खेल रहा था, पोलो अथवा चौगान हम कह लें, पोलो अथवा चौगान खेल रहा था। तो इसकी घोड़े से क्या करता है, ये घोड़े से गिरता है क्या, घोड़े से गिरता है। और घोड़े से जब गिरता है तो इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, इसकी मौत हो जाती है।
मतलब जब ऐबक था, ऐबक क्या करता है, घोड़े से चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाता है और गिर जाने के कारण इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो जो ऐबक था, ऐबक के बाद कौन आता है, ऐबक के बाद आराम सा एक अयोग्य शासक रहता है, वो गद्दी पर बैठता है और उसकी हत्या इल्तुतमिश करके फिर इल्तुतमिश बनता है। तो इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश इसी ऐबक का क्या था, दामाद रहता है। तो अब हम इसके अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो यहाँ आज हमने किसके बारे में जाना, आज हमने इस वीडियो में जाना ऐबक के बारे में। ऐबक के बारे में फिर से दोहराने की कोशिश करें तो हमने बताया ऐबक को अफ़गानिस्तान के एक निसार मार्केट से ख़रीदा गया था और वो अब्दुल अजीज़ कुर्की जो था उसने फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुर्की जो था उसने इसको ख़रीदा था, मतलब एक काजी था उसने ख़रीदा था और इसे कुरान की शिक्षा दी। ये कुरान को गाया करता था, कौन, ऐबक कुरान को गाया करता था। उसके बाद इसे ले जाया गया गोरी के दरबार में, मतलब गोरी के पास ले जाया गया तो गोरी ने इसे आसोसाला में इसको प्रमुख बना दिया। और उसके बाद फिर हमने बताया कि मतलब जब गोरी की मृत्यु हुई थी 1206 में, तो उसके बाद इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के बाद इन्होंने जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और कुतुब मीनार का निर्माण मतलब एक नींव डाली, हम कह सकते हैं नींव डाली, मतलब एक ही मंजिल का इसने निर्माण करवा पाया था। और जो सारी 3 मंजिलें थे, जो 3 मंजिलें और जो करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था, उसके बाद फिरोज शाह ने करवाया था। और उसके बाद अगर इसके नाम के बारे में अगर जानने की कोशिश करें, इसे लाख वक्स के नाम से जाना जाता था और इसे कुरान खां, क्योंकि कुरान गाया करता था इसलिए कुरान खां के नाम से जानते थे और हातिम के नाम से भी ये जाना जाता था। और इसका जो कार्यकाल रहता है ये 1206 से लेकर के 1290 AD तक जो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है उनके बारे में है ना, मतलब 1206 से और 1290 तक। और उसके बाद अगर हम इसका अगर कार्यकाल, ऐबक का कार्यकाल देखें तो 1206 से लेकर के 1210 तक रहता है और दिल्ली सल्तनत पूरे 1206 से 1290 तक। और 1210 में इसका कार्यकाल ख़त्म, मतलब कि ये जब पोलो खेल रहा था तो इसको घोड़े से गिरता है और इसकी मौत हो जाती है, तो इसका कार्यकाल वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आराम शाह आता है। आराम शाह एक अयोग्य शासक रहता है। आराम शाह अयोग्य शासक रहता है तो उसकी हत्या कौन करता है, उसकी हत्या इसी ऐबक का जो दामाद रहता है इल्तुतमिश इसकी क्या करता है, आराम शाह की हत्या करता है। और 2.5 दिन का हमने कहा झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और उसके बाद जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो अजमेर के एक राजा थे विग्रहराज फोर्थ, उसने एक स्कूल बनवाया था, उस पर क्या किया था, इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। तो और वहाँ पे 2.5 दिन का मेला, मतलब कि 2.5 दिन का मेला भी लगता है। आई होप कि आप सबको पता हो गया होगा ऐबक के बारे में। इसके बाद हमने बताया कि ऐबक के बाद आराम शाह आया, आराम से बाद इल्तुतमिश आया। आराम शाह का बहुत ही मतलब कि अयोग्य शासक था, मतलब तो इसलिए आराम शाह के बारे में हम ना जान करके सिर्फ इल्तुतमिश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए अगले सेशन में देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो मस्त लगा। तो चलिए अगले सेशन में फिर मिलने की कोशिश करते हैं और एक नए सेशन में मतलब कि इल्तुतमिश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।